आज देश के कई हिस्सों में पहुंच गई। पिछले कई दिनों से देश के दूसरे हिस्सों में कर्नाटक के हिजाब विवाद पर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन अब कई राज्यों से वैसे ही कुछ मामले सामने आए, जिनमें जयपुर भी शामिल है, जहां के चाकसू इलाके के कॉलेज में कुछ लड़कियों के हिजाब पहनकर जाने पर विवाद हो गया। ये लड़कियां जैसे ही कैंपस में दाखिल हुईं, उन्हें ये बोलकर रोक दिया गया कि वो यूनिफॉर्म में नहीं है, जिसके बाद वो लड़कियां और उनके साथ खड़े कुछ लोग बहस करने लगे। अरे पहले रोका क्यों है? यूनिफॉर्म तो पहन रखे मैडम। देखते ही देखते बात स्कूल मैनेजमेंट तक पहुंच गई और हिजाब में आई लड़कियों के घर वालों की स्कूल प्रबंधन से कहासुनी हो गई, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट यूनिफॉर्म के नियम पर सख्ती करने के मूड में दिखा। हिजाब पहन रखे यूनिफॉर्म के अंदर है वो, तो बिना यूनिफॉर्म में आई है वो हिजाब। विवाद बढ़ा तो पुलिस पहुंची और उसने मामला शांत करवाया और हिजाब में आई लड़कियों की स्कूल में एंट्री हो गई। कुछ ऐसा ही विवाद यूपी के जौनपुर से सामने आया, जहां मुस्लिम समुदाय की एक लड़की ने स्कूल के एक शिक्षक पर उसका अपमान करने का आरोप लगाया और इसकी वजह उसका हिजाब पहनना बताया। लड़की ने आरोप लगाया कि शिक्षक ने उसे अपशब्द कहे और हिजाब पहनने की वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। और उन्होंने कहा हिजाब लगाने वाली लड़कियों का अधिकार नहीं है क्लास करने का। तुरंत हमें क्लास से बाहर निकाल दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो स्कूल मैनेजमेंट ने जांच शुरू कर दी। पकड़ की जांच करता हूँ, फिर आगे जो उचित होगा कार्रवाई की जाएगी। जांच तो शुरू हो गई, लेकिन स्कूल प्रशासन ने साफ कर दिया कि लड़की की ओर से इस पर कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। स्कूल और कॉलेज में हिजाब पहनने से जुड़ा विवाद कर्नाटक से शुरू हुआ था, जिसके बाद रोजाना देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन वाली जगहों में जम्मू कश्मीर भी शामिल हो गया, जहां के कुछ इलाकों में स्कूल में हिजाब पहनने के समर्थन और विरोध में प्रदर्शन हुआ। कठुआ में कुछ लोगों ने छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने पर नाराजगी जताई और रैली निकाली। टीचर्स अंदर नहीं जा रहे हैं बच्चों को लेने के लिए, कि वो कह रहे हैं कि आपने हिजाब लगाया है। अब क्या बोलेंगे? कल को बोलेंगे सरदारों ने पगड़ी क्यों लगाई। कठुआ में हिजाब के विरोध में भी एक प्रदर्शन हुआ और बजरंग दल के लोग सड़कों पर बैठ गए। तो वहीं जम्मू में डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन किया। इन लोगों ने बड़े बड़े पोस्टर लेकर नारे लगाए, जिन पर लिखा दिखा हिजाब या किताब। हिजाब विवाद पर देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन के साथ साथ जबानी जंग भी तेज हो गई और हिजाब विवाद के पक्ष और विरोध में बयान आते रहे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय बताई। मेरा सवाल ये कि आप और न्यूज़ 18 से बात करते हुए हिजाब विवाद पर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने दो टूक कहा कि किसी भी संस्था में पढ़ने वालों को वहां के नियम मानने ही चाहिए। आप जब किसी संस्था का हिस्सा बनते हैं तो उस संस्था का अनुशासन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप उसको स्वीकार नहीं करते, आप किसी और संस्था में चले जाइए। यही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि कुरान में हिजाब को महिलाओं के पहनावे का हिस्सा नहीं माना गया है। धर्म से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। हिजाब शब्द का प्रयोग महिलाओं के ड्रेस के संदर्भ में कहीं हुआ ही नहीं है। आरिफ मोहम्मद खान 3 तलाक का भी खुलकर विरोध करते रहे हैं और जब केंद्र सरकार ने इसके खिलाफ कानून बनाया था तो उन्होंने सरकार की तारीफ की थी। वो हिजाब विवाद पर भी बेखौफ होकर बोले। कुरान की तालीम और उन्होंने साफ साफ कहा कि हिजाब या बुर्के से महिलाओं की पहचान दबती है। लेकिन आरिफ मोहम्मद खान के हिजाब के विरोध में बोलते ही कई मुस्लिम धर्मगुरु भड़क गए। उनकी तो कोई हैसियत नहीं है मुस्लिम समाज में किसी कानून की जो है व्याख्या करने की। वो तो एक आम सियासी लीडर हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी भी खुलकर उनके खिलाफ सामने आए। अगर कुरान पाक उन्होंने पढ़ा होता तो उन्हें मालूम होता कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। मुस्लिम समुदाय की कुछ लड़कियों ने भी आरिफ मोहम्मद खान के बयान को गलत बताया। कुरान करीम में ये कहा गया है कि मतलब तुम अपने ऊपर ऐसी चादर डाल लो जिससे तुम पहचानी न जाओ, तो इसमें हिजाब का हुक्म दिया गया है। कर्नाटक का हिजाब विवाद हाई कोर्ट में है और 14 फरवरी को इस पर अगली सुनवाई होगी। तब तक के लिए अदालत ने स्कूलों में किसी भी तरह के धार्मिक कपड़ों पर रोक लगा दी है। हालांकि अदालत ने साफ कर दिया था कि यह आदेश सिर्फ उन संस्थानों पर लागू होगा जहां कॉलेज की ओर से यूनिफॉर्म तय की गई है। मतलब जिस स्कूल या कॉलेज में यूनिफॉर्म नहीं है, वहां छात्र अपने हिसाब से कपड़े पहनकर जा सकते हैं। एक तरफ यह मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ और छात्राएं सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं। एक दिन पहले हुई सुनवाई में इन छात्राओं को कर्नाटक हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत नहीं मिली थी, यानी कि फिलहाल उनके स्कूल में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई थी और इसी के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई, जिसमें मांग की गई कि जब तक कोई फैसला नहीं आता तब तक उन्हें स्कूल कैंपस में हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई की कोई तारीख नहीं दी। मुख्य न्यायाधीश ने साफ साफ कह दिया कि वो सही वक्त पर इस मामले को सुनेंगे। साथ ही उन्होंने यह भी बोल दिया कि इस मामले को ज्यादा बढ़ाया न जाए। वहीं हिजाब विवाद में अभिनेत्री सोनम कपूर भी कूद पड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर की जिसमें केवल एक फोटो थी, लेकिन ये एक फोटो बहुत कुछ कहती नजर आई। सोनम कपूर ने जो तस्वीर शेयर की उसमें एक तरफ पगड़ी बांधे एक शख्स और दूसरी तरफ हिजाब पहने एक महिला दिखी। पगड़ी बांधे शख्स की तस्वीर के ऊपर लिखा था कि यह पहनना एक चॉइस हो सकती है, जबकि महिला की तस्वीर के ऊपर लिखी लाइनों के जरिए सवाल पूछा गया कि यह पहनना चॉइस नहीं हो सकती। सोनम ने अपनी इस पोस्ट में कुछ और नहीं लिखा, लेकिन इस एक तस्वीर को शेयर करके वो हिजाब विवाद में कूद पड़ी, जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें खरी खरी सुना दी। पार्टी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा तो इतना भड़के कि उन्होंने उन्हें सलाह दे डाली कि वो अपने काम से काम रखें। तुम्हारा काम कलाकार वाला है, तुम अपना कलाकार का काम करो, लेकिन ऐसे मसलों के अंदर जो बड़े सेंसिटिव इश्यू होते हैं उनके अंदर तुम्हारी दखलंदाजी ऐसा समझा दिखाती है जैसे तुम किसी पर्टिकुलर पार्टी के एजेंडे पे काम कर रहे हो। सोनम कपूर से पहले जावेद अख्तर और कंगना रनौत जैसी मशहूर हस्तियां भी हिजाब